हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में। आज के इस वीडियो में घातांकी संख्याओं का भाग से संबंधित छोटे से लेकर बड़े प्रश्न आपको हल कराए जाएंगे, तो आप ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए, इसमें सबसे शुरुआती अवस्था में आपसे प्रश्न पूछेगा कि 7 का पावर 8 भागे 7 का पावर 8 है, यानी जो नीचे वाला आधार है वह क्या है, समान है। तो भाग करने पर क्या होता है, घातें घटती हैं, वहीं पर गुणा करने पर क्या होता है, घातें जुड़ती हैं। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पर भाग करना है तो आधार समान है, तो आप क्या करोगे, आधार को यहाँ पर लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए घातें क्या होंगी, घटेंगी। 8 में से 8 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 7 का पावर 0, कल मैं आपको बताया था, अगर किसी का पावर 0 है यानी उसका घात 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। इतना समझ में आया, यानी इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। नीचे वाला प्रश्न जरा समझिएगा। यहाँ पर 5 का पावर 5 भागे 5 का पावर 3 है। आधार आपका क्या है, समान है, तो भाग करने पर घातें क्या होंगी, घटेंगी। तो यहाँ पर आधार समान है तो हम 5 लिखेंगे, और यहाँ पर 5 में से 3 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, 2। तो यानी 5 का पावर 2 इसका क्या होगा, आंसर होगा। इस टाइप के प्रश्न अब आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं थोड़ा प्रश्न के लेवल को बढ़ाता हूँ। अगला प्रश्न देखिए, 5/9 पावर 6 भागे 5/9 पावर 4। ये देखिए तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न देखने में आपको सेम लग रहे हैं, लेकिन इनका लगाने का तरीका क्या है, बिल्कुल अलग है। अगर आप नहीं सीखोगे तो गलत कर दोगे। यहाँ पर आधार आपका 5/9 है, यहाँ पर आधार आपका 5/9 है। जब आधार समान है तो भाग करने पर घातें क्या होती हैं, घटती हैं। तो यहाँ पर आधार समान है तो हम क्या लिखेंगे, 5/9 लिखेंगे। लेकिन एक चीज आप यहाँ पर देखिए, जब घातें घटेंगी तो 6 - 4 होगा, तो 6 में से आप 4 घटाओगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत चौथे वाले सवाल में, थोड़ा इसको समझेंगे। यहाँ पर आधार 2/3 है, आधार 2/3 है, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आधार 2/3 इस तरह से लिख लोगे। अब यहाँ पर देखिए घात, जब आधार समान है तो भाग करने पर घातें क्या होती हैं, घटती हैं। तो 4 माइनस क्या होगा, 9 होगा। तो इसका आंसर जानते हैं क्या आएगा, जब 4 - 9 होगा, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो जब आप घटाएंगे तो -5 आएगा। 4 में से अगर 4 - 9 करेंगे तो इसका उत्तर -5 आता है। तो यहाँ पर 2/3 पावर क्या हो जाएगा, -5। लेकिन आपको इसको क्या, पावर को प्लस में रखना है, जिसके लिए जब भी ऐसा कंडीशन आपके सामने पैदा होगा तो आप ऊपर क्या करेंगे, एक इस तरह से लिखिएगा, बटे का चिन्ह लगाइएगा। अब ये जो 2/3 लिखा हुआ है इसको नीचे लिखिएगा, 2/3। अब ये जो पावर माइनस में था, अब ये पावर इस तरह से क्या, नीचे 5 लिख देंगे, प्लस में हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस चीज को अगर जितने लोग सीखे होंगे उन्हीं का कैलकुलेशन क्या होगा, सही होगा। चलिए अब मैं प्रश्न के थोड़े और लेवल को बढ़ाता हूं, क्योंकि जिनका आधार अगर न समान हो उन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। 5वां प्रश्न है, देखिए 6वां प्रश्न है। अब इन प्रश्नों में क्या अंतर है, आपका आधार क्या है, असमान है, लेकिन पावर यानी घात आपकी क्या होंगी, समान होंगी। तो यहाँ पर जब इस टाइप का कंडीशन आ जाए कि जब आधार आपका क्या हो, असमान हो, तो यहाँ पर देखिए 8 भागे क्या है, 9 है, यानी 8 में आपको 9 से भाग देना है। तो इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, 8 बटे क्या लिख सकते हो, 9 लिख सकते हो। अब इसका जो पावर है वो क्या है, समान है, तो 8/9 को पावर आप क्या करेंगे, 5 लिखेंगे। इस तरह से आप इनको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अब यहाँ पर 3/4 का पावर 3 है, 2/5 का पावर 3 है। आधार क्या है, असमान है, तो यहाँ पर 3/4 है, और भाग देना है क्या, 2/5 से। जरा इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर आपको 3/4 है, तो 3/4 इस तरह से आपको लिखना है। अब इसमें भाग किससे देना है, 2/5 से, तो एक बटे का चिन्ह बनाएंगे। अब इसमें 2/5 से भाग देना है, तो 2 बटे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। इतनी बात सभी को समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पर जब इनका भी घात 3 था, इसका भी घात 3 था, तो हम पूरे का क्या कर देते हैं, घात 3 कर देते हैं। ये भी इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर सही माना जाएगा। लेकिन इस प्रश्न को करने का थोड़ा तरीका देखिए, इस तरह से थोड़ा उत्तर खराब लगता है देखने में। तो 3/4 है और यहाँ पर 2/5 है, तो 2 का गुणा क्या होता है, 4 में होता है, और 5 का गुणा क्या होता है, 3 में होता है। इसको थोड़ा सीधा किया जाता है। तो यहाँ पर 3 का गुणा क्या, यानी 5 का गुणा 3 में होगा, तो 3 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 लिखते हैं। बटे यहाँ पर 2 का गुणा 4 में होगा, तो 15 बटे कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब आप 15/8 का पावर क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा।
दोनों प्रश्न के उत्तर आपके सही हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा इस तरह से कर देंगे तो थोड़ा और अच्छा लगता है। तो अब यहाँ पर देखिए 6 टाइप के मैंने आपको प्रश्न कराए थे, तो आज के लिए बस इतना ही। अब इन्हीं सब प्रश्नों से संबंधित आपकी एक्सरसाइज में कुछ प्रश्न हैं, उनको मैं कल के वीडियो में आपको बताऊंगा, जिससे इनसे भी क्या होंगे, अलग प्रश्न होंगे, उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में उसी टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।